Hello बच्चों, let's see this question. This question says a point source causes photoelectric effect on a small metal plate. Which of the following curve may represent the saturation photocurrent as a function of distance between the source and metal? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं और क्या क्या बताना आपको सेचुरेशन करंट के बारे में और जो आपका लाइट सोर्स है उसके डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरिएशन आता है। तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट देखें अपन। की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर क्या होगा, की कॉन्सेप्ट वेरिएशन ऑफ करंट, वेरिएशन ऑफ करंट, या ये लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑन विच करंट डिपेंड्स, फैक्टर ऑन विच फोटो करंट डिपेंड्स। फोटो करंट डिपेंड्स तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपके पास कोई भी मेटल है, मान लीजिए मेटल सरफेस है आपके पास और इस पर क्या हो रहा है, फोटोन गिरे आपके पास इस तरह से सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी के, मान लेते हैं इसकी आपके पास जो फ्रिक्वेंसी एफ और इंटेंसिटी कितनी आई है। तो जब ये मेटल सरफेस पे गिरे और ऐसी फ्रिक्वेंसी की कि आपके पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाए, तो आपका इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएगा और कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी यहाँ पर, जो मेटल का वर्क फंक्शन है उसके बराबर। अब यहाँ देखिए जो आपका फोटो करंट होता है बेसिकली, यानी कि जो करंट की बात कर रखी है, तो जो फोटो करंट है आई, ये किसका फंक्शन होता है, इंटेंसिटी का, फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी, फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब फ्रीक्वेंसी की बात करते तो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है एच इंटू एफ। तो आपके पास एक तो क्या कंडीशन होती है कि उस एनर्जी का फोटोन या उस जो एनर्जी का फोटोन गिरा है उसके अंदर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आए। तो ये बेसिकली तो आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए इंटेंसिटी बढ़ा दे, इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यानी कि एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये है। तो अगर मान लीजिए आपके पास एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड पर एरिया बढ़ा दें तो आपके पास क्या होगा, नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए तो आपके पास जो फोटो करंट है आई, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा और इंक्रीज होते होते क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा जिसको अपन क्या कहते हैं, सेचुरेशन करंट। तो ध्यान रखिए कि इंटेंसिटी आपका केवल किसका फंक्शन होता है, या फोटो करंट जो है आपके पास वो किसका फंक्शन होता है, केवल इंटेंसिटी का। क्योंकि फ्रीक्वेंसी केवल एनर्जी ऑफ फोटोन और कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा नहीं आएगा डिपेंड करेगा किस पर, इस फ्रीक्वेंसी पर, कि किस फ्रीक्वेंसी पे आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो करंट केवल आपका किसका फंक्शन होता है, इंटेंसिटी का फंक्शन होता है। तो मान लीजिए जैसे इंटेंसिटी बढ़ा दे तो यहाँ से आपको रिलेशन दिख रहा होगा, जो इंटेंसिटी है एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड, मान लीजिए आपके पास फोटोन की एनर्जी, जो फोटोन गिरा है उसकी एनर्जी पर सेकंड कांस्टेंट है, तो अपॉन में एरिया है, तो यानी कि 1/4 पाई r² ऐसे लिख सकते हैं अपन इंटेंसिटी को। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी इनवर्स ऑफ आर है, इंटेंसिटी इज इनवर्स ऑफ आर मतलब डिस्टेंस, या r² डिपेंड करता है आपके पास सोर्स किस तरीके से ग्राफ देखे आपके पास, यानी कि एक तो पैराबोलिक होगा और दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी घटेगी आपके पास। अगर इंटेंसिटी घटेगी तो इसका मतलब जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए और सी तो गलत हो गए, क्योंकि पैराबोलिक ग्राफ है। दूसरा यहाँ पर देखिए ये दो तो गलत हो गया आपके पास। दूसरा यहाँ देखिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़े पहले तो करंट बढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता कि अगर दूरी बढ़ेगी तो आपका करंट डिक्रीज होगा, जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है अपने पास। और आपके पास यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ओवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।